नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां पर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की कोशिश की। लूट की कोशिश के दौरान दुकान संचालक और उसके पैर में और पेट में गोली लगी है। हालांकि इस कोशिश में डकैत सफल नहीं हुए। उन्हें स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने डकैतों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वारदात की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में भी लगातार जुटी हुई, लेकिन लोगों ने किस तरह से इस डकैत की पिटाई की है, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही डकैती के इरादे से बदमाश यहां पर आया, लोगों ने उसे जमकर पीटा। सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या आपको जानकारी इस पूरी घटना पर अभी तक? जी देखिए, फिलहाल जो आरोपी है जिसके पास एक गन मिली है और जिसने फायर किया है, उसको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्योंकि लोगों की मार से वो काफी घायल हो चुका था, इसलिए उसका उपचार पहले कराया जा रहा है जिला अस्पताल में। उसका उपचार कराने के बाद उसे पूछताछ शुरू की जाएगी। अभी पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि फौरी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है कि हथियार कहां से आए और उसका इरादा क्या था। जब तक उससे पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, जब तक पुलिस किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने की तैयारी में नहीं है। जी अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि पूछताछ के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन तस्वीरें भी राजेश हम देख रहे हैं किस तरह से इस युवक की पिटाई की गई है। बदमाश इस दुकान में आए, ज्वेलर्स की दुकान में आए राजेश, लेकिन संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। क्या यही व्यक्ति था जो डकैती के इरादे से आया था या उसके साथी भी इन्वॉल्व थे? जी देखिए, अलग अलग तरीके के मत सामने आ रहे हैं। सारा मामला सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्पष्ट होगा। वहां के कुछ स्थानीय लोगों को ये भ्रम है कि 2 से 3 लोग पहले निकल चुके थे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अकेला ये युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर दुकान में प्रवेश कर गया था। अभी जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है, वो मान रहे हैं कि एक अकेला व्यक्ति था जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि लूट या डकैती जैसा कोई मामला भी, जिस तरीके से ज्वेलर्स से ज्वेलरी उठा के ले जाता है, ये इस तरीके का मामला सामने नहीं आया है। कोशिश जरूर उसने की थी जिसमें वो असफल हो गया है और लोगों ने उसे पकड़ लिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। और अब श्योपुर से एक बड़ी जानकारी। 8 हथियारबंद बदमाशों ने 7 लोगों का अपहरण किया है। 4 लोगों को देर रात धोरेट सरकार के जंगल में छोड़ दिया, जबकि 3 लोगों को बदमाश साथ में ले गए। बदमाशों ने 4-4 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। धनकर खिरकाई पर काड़ू यादव पिता राम स्वरूप यादव पचनेहा ने रिपोर्ट किया है कि उसके पिता राम स्वरूप यादव और गुड्डा और एक अन्य व्यक्ति की को रात में कुछ बदमाश आए थे, ले गए थे 7 लोगों को। 4 को छोड़ दिया, 3 को धोरहट बाबा के आसपास कहीं ले गए हैं। इस न्यूज़ पर से सूचना पर से यहाँ 365 IPC का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। ये अभी विवेचना की जा रही है। विवेचना के बाद कहीं किसी और से संपर्क हुआ है? भत्तू बढ़ गए। अभी विवेचना की जा रही है। प्राथमिक सही दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरे मामले पर? अभी तक बात करें तो बदमाशों का सुराग लगा है, ना ही जो जिन्हें अपहरण किया गया है उन लोगों का कोई सुराग लग सका है। एडीजी चंबल पुलिस बल को साथ में लेकर के धोरहट सरकार के जंगल में उतर गए हैं और एडीजी खुद इस मामले की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं अधिकारियों को किस तरह से बदमाशों को घेराबंदी की जाए, किस तरह से अपराधियों को मुक्त कराया जाए। ये सारी योजना पुलिस अधिकारी बना रहे हैं। एसपी से लेकर के दूसरे अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस बल जंगल में सर्चिंग कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बदमाश अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं, लेकिन घेराबंदी की जा रही है तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी शाम तक हो सकता है कि सभी अपराधियों को मुक्त करा लिया जाए और इसी की पूरी मॉनिटरिंग अधिकारी कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। मंत्रालय के सामने बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। घर के बाहर खड़ी कार पर लाठी डंडे बरसाए हैं। कल देर रात का ये मामला है। सीसीटीवी फुटेज भी जिसका सामने आ चुका है। अरेरा हिल्स थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई, किस तरह से घर के बाहर रखी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई बदमाशों की तरफ से। ठीक मंत्रालय के पास के क्षेत्र की घटना। और अब अरेरा हिल्स थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई।
और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर है। करौंद में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। टैंकर से पानी सप्लाई करने वाले पर हमला किया है। बदमाशों ने दुकान और गाड़ी पर तोड़फोड़ की है। पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी सौरभ ठाकुर सचिन बच्चा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब भिंड से बड़ी खबर है। गुंडा टैक्स को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। महिला पर गुंडों ने फायरिंग की है। महिला के घर तोड़फोड़ करते हुए बदमाश कैमरे में भी कैद हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। भिंड की ये तस्वीरें हैं। गुंडा टैक्स को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। महिला पर फायरिंग भी की है। और अब बात करेंगे निवाड़ी की, जहां से एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। गढ़कुंडार किला परिसर में दबंगों ने दबंगाई दिखाई है। युवक की लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सेंदरी थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस से तीनों लोगों को इन तस्वीरों के जरिए चिन्हांकित कर इन पर केस दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई। और अब सागर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। रेलवे स्टेशन रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 30 साल से काबिज 13 दुकानें यहां से हटाई गई हैं। जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडारण की दुकानें हैं। जिला और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर शाजापुर से, जहां दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। ये विवाद लगातार हिंसक होता गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस विवाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विवाद कॉलोनाइजर के कर्मचारी और रहवासियों के बीच हुआ था। रहवासियों के हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विवाद की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और इधर रायसेन में बीजेपी नेता की दबंगाई सामने आई है। बीजेपी नेता ने एक दलित युवक समेत 4 लोगों की बुरी तरह से पिटाई की है। यही नहीं, लाइसेंसी राइफल से युवकों पर फायरिंग भी की। इस पिटाई में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि सुल्तानगंज थाने से 100 फीट दूर बस स्टैंड चौराहे का मामला है। मामले का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। चारों गंभीर रूप से घायल लोगों को सागर रेफर किया गया है। पुलिस ने बीजेपी नेता देशराज तोमर समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। और इधर सिंगरौली में एक कुत्ते ने बच्चे पर जानलेवा हमला किया है। 5 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में बच्चा लहूलुहान हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर स्थानीय लोग कुत्तों के आतंक से लगातार डरे हुए हैं। प्रशासन की व्यवस्था पर भी सीधे सवाल खड़े करती है घटना। इस तरह के मामले पहले राजधानी भोपाल से भी सामने आ चुके हैं और अब सिंगरौली में इस तरह की घटना सामने आई है। और अब कांकेर से बड़ी जानकारी। वेडमपल्ली में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। बड़ी मुठभेड़ जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुठभेड़ के बाद भरमार बंदूक पिस्टल मौके से जब्त की गई। वॉकी टॉकी सहित दैनिक उपयोगी सामग्री भी नक्सलियों की बरामद की गई है। भामरागढ़ के वेडमपल्ली के जंगलों में मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती इलाके पेरुमिली का ये पूरा मामला। और अब खबर इंदौर से है, जहां लसूड़िया थाना इलाके में ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने अपने ही मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी मैनेजर मोहम्मद सादिक हिंदू नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर रखा था और वेद प्रकाश बनकर नौकरी कर रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इधर मामला सामने आने के बाद खुफिया एजेंसी भी अलर्ट हो गई है। ये कल दिनांक को देवास नाका से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पवन कुमार बादल ने एक लेखी आवेदन पेश किया था, जिस आधार पर उन्होंने बताया था कि एक कर्मचारी है वेद प्रकाश नाम का, जो अपना फर्जी नाम से हमारे यहाँ पे व्यवसाय कर रहा है और उसने फर्जी नाम से ही जो है उसका स्वयं का एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय डाल लिया था। जबकि तस्दीक करने पे उनको
पता पड़ा है कि उसका सही नाम जो है, उसका सही नाम मोहम्मद सादिक है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, हनुमान। इधर जबलपुर में 12 साल के नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बदमाशों ने दरिंदगी के बाद बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक दरिंदगी करने वालों में से एक पीड़िता का परिचित भी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर इंदौर से है, जहां पर कई दिनों से लापता आदिवासी युवती बरामद कर ली गई है। पुलिस ने उज्जैन के पास तराना से युवती को बरामद किया है। युवती के बयान के बाद 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सहेली और भाई पर युवती को बेचने का आरोप है। बताया जाता है कि धार से कुछ महीने पहले युवती इंदौर पहुंची थी और यहां पर पैसों के लालच में उसके जानने वालों ने ही सौदा कर लिया और उस दौरान युवती को बंधक बनाकर शोषण किए जाने का भी आरोप सामने आया है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। कार ने ऑटो को टक्कर मारी है। टक्कर में ऑटो चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। कार और ऑटो चालक के बीच विवाद हुआ था। रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। तोरवा थाना इलाके का यह पूरा मामला। और इस बीच रीवा से बड़ी खबर है। सिलेंडर फटने से 1 साल के मासूम सहित उसकी मां की भी मौत हो गई है। खाना बनाने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर प्रशासनिक टीम पहुंची है। घटना के कारण पता लगाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। मौके पर ये तस्वीरें हैं। इस तरह से पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोग भी मदद के लिए सामने आए। सिलेंडर फटा है यहां पर और 1 साल की मासूम सहित उसकी मां की मौत हो गई है। खाना बनाने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ सिलेंडर में। तस्वीरें घटनास्थल की आपकी टीवी स्क्रीन पर। मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर प्रशासनिक टीम फिलहाल मौजूद है। और प्रदेश के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय धरने पर हैं। चौवन विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जिन विभागों में इनकी पदस्थापना है वहां पूरी तरह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। 50,000 से ज्यादा कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व सहित सभी विभागों में संविदा कर्मचारी की नियुक्ति की गई है और अब आंदोलन में चले जाने के कारण कामकाज ठप है। पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन अभी पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है। हर जिले में हो रहा है। पूरे 54 विभाग का कामकाज बंद है। हमारी मांग, हमने जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उन सबको 10 दिन के अंदर नियमित करेगी। पर आज 4 साल बीतने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। उसके लिए आज पूरे जितने भी प्रदेश के 54 विभाग हैं, हम सब आज 16 से जितने भी 54 विभाग के लोग हैं वो 16 से 20 तारीख तक हम हड़ताल पे बैठे हैं और हम सब अनियमित कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमको नियमित किया जाए। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल होने के चलते आंदोलनों का दौर शुरू हो चुका है और प्रदेश भर के स्वास्थ्य मितान कार्यकर्ताओं ने कामकाज खत्म करके आंदोलन शुरू कर दिया है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन लगातार कर रहे कर्मचारी 75% राज्यांश को बढ़ाकर 100% करने की मांग है। 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि देने की भी मांग शामिल है। अन्य कार्यों को एवज में राशि देने की मांग और भविष्य निधि जमा करने की मांग सहित 5 मांगे इसमें शामिल है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदेश भर के 75,000 से अधिक जो मितानिन है, देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरा प्रदेश में मितानिन है जो जागरूक करने का काम करते हैं, शासन की योजनाओं को धरातल तक ले जाते हैं और इनकी क्या मांगे हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की 5 प्रकार की मांग है जो पिछले अप्रैल में हम लोग लगातार 1 महीना तक हड़ताल किए थे। वही मांग है 5 बिंदु का।
जो पहला बिंदु का मांग है कि सरकार घोषणा पूर्व 5,000 मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देने का घोषणा की थी। वो अभी तक नहीं करी। 4.5 साल बीत गया और जो मितानिन का राज्यांश मिलता है तो 75%, उसको 100% का मांग किए थे। और अपना जो मितानिन जैसे कार्य कर रही है या सयानी हो गई या कुछ दुर्घटना में मृत्यु हो गया तो मितानिन के घर के लोगों को ही प्राथमिकता देना है कि मितानिन चयन उन्हीं के परिवार से करें। लगातार आप लोग मांग रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। शासन की योजनाओं को आप लोग धरातल तक ले जाते हैं। पिछले समय हम लोग अप्रैल में भी 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक के पूरा धरना प्रदर्शन में बैठे थे, डे नाइट दोनों बैठे थे। उसमें हमको गुमराह करके वापस बुला लिया गया। 4-5 विधायक आए और आप लोगों की मांग जायज है, उनके ही सरकार की आई थी ना, कांग्रेस ही विधायक आए थे हड़ताल को स्थगित करने के लिए। और आपकी मांग जायज है, आपकी मांग बहुत जल्दी पूरी की जाएगी। और अभी तक 10वां महीना रनिंग चल रहा है, उनके तरफ से कोई संदेशा नहीं आ रहा है। बस 1-2 बार मीटिंग में बुलाया गया था और मीटिंग भी होता है, सभा का मात्र 5 मिनट का बैठक लिया जाता है, उसमें कोई एजेंडा का चर्चा नहीं होता है। देखिए कि जिस तरह से पूरी इनकी जो संख्या है, काफी लोग हैं वो आए हुए हैं, लगातार ये मांग है वो रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में आज काम काज ठप करके बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं। 1 दिवसीय सांकेतिक धरना है, इसके बाद आने वाले समय में और भी ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रावण के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे चिरमिरी की। चिरमिरी नगर निगम में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। निगम कर्मचारियों को अभी तक 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों को सब्जी व्यवसायी मदद करेंगे। सब्जी व्यवसायी चंदन गुप्ता राशन और सब्जी उन्हें उपलब्ध कराने वाले हैं। खबर इंदौर से है, जहां प्रदेश में अंगदान के लिए 47वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आपको बता दें कि इंदौर की 56 वर्षीय विनीत खजाची के ब्रेन डेड होने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार ने फैसला किया कि मृतक के ऑर्गन को दान करेंगे और उसके लिए एक साथ 4 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। साथ ही उनके लंग्स, लीवर, किडनी और हैंड को डोनेट किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहली बार हैंड ट्रांसप्लांट किया गया है। इसलिए कि आज अनायास जो ब्रेन के लिए उसको प्रॉब्लम थी, बाकी हमारे संदीप जी, जीतू भाई ने पहले ही मेरे फैमिली के अंदर हो चुका है, तो एक प्रेरणा थी कि आज सारी चीज उनकी ओके है ऑर्गन, तो क्यों ना अपन किसी न किसी रूप में, अनेक रूप के अंदर जीवित रूप में देखें अपनी वाइफ को। और वो इतनी खुशी से गई है तो खुशी से ही विदा करें, इसलिए आंखों में आंसू भी रखा है हम लोग। और चीज़ है कि मैं मेरी मम्मी के लिए रोना नहीं चाहती, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये है कि उनको कोई बीमारी से नहीं गई है। तो ये मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसी सिर्फ प्रेयर से याद करें कि ठीक है वो गई है, लेकिन उन्होंने किसी के हाथ से कुछ हेल्प नहीं ली है, लाइक नॉट पानी का ग्लास भी नहीं। तो वो उन्होंने कोई पेन नहीं देखा है, एक नेचुरल तरीके से वो गई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी याद करे तो उसी वे में याद करें, न कि दुख के वे में याद करें। 13 तारीख सुबह जो है वो श्रीमती विनीता जी को सीवियर ब्रेन इशू हुआ। शी ब्रॉट अप इन बॉम्बे हॉस्पिटल। यहाँ पर उनके ब्रेन स्टेम डेथ के लक्षण दिखे। जिम्मेदारी पूर्वक मैनेजमेंट ने परिवार को सूचित किया। यहाँ विशेष उल्लेख करूँगा कि जो श्रीमती विनीता जी हैं, उनके ससुर जी का पिछले वर्ष जून में देहदान हुआ था और देहदान के पहले उनके ऑर्गन डोनेशन भी हुए थे आँख और। जब मोहब्बत हो तो 7 समंदर पार की दूरी भी छोटी पड़ जाती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एक युवक को एक विदेशी महिला से प्यार हो गया और फिर प्यार ऐसा परवान चढ़ा के बाद शादी तक पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए। गाना तो बिल्कुल सही है, चलो इश्क लड़ाएं सनम, लेकिन ये इश्क लड़ाने की नहीं बल्कि इश्क को अंजाम तक ले जाने की बेला है। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये दुल्हन कोई आम दुल्हन नहीं है, ये विदेशी दुल्हन है जो 7 समंदर पार से आई है। दरअसल राजनांदगांव के रहने वाले भावेश को 7 समंदर पार फिलीपींस की रहने वाली जेझल से मोहब्बत हो गई और देखते ही देखते मोहब्बत का रंग इतना गहरा हो गया कि दोनों ने वैवाहिक बंधन में बंधने का फैसला ले लिया। साथ रहते रहते ही तब मेरा
हायर स्टडीज़ भी कंप्लीट हुआ और हम लोग सेम कंपनी पे काम करते करते रिलेशन पे भी आए और लगभग एक साथ हम लोग को 5 साल लगभग हो गया। फिर जब हम लोग का प्लान था वो कंट्री छोड़ने का तो हम लोग डिसाइड किए कि शादी करेंगे। ये शादी भारतीय और हिंदू रीति रिवाज से हुई, जिसमें हल्दी की रस्में हुई, संगीत का कार्यक्रम भी हुआ। शादी के जोड़े में दुल्हन को तैयार किया गया और शहनाई भी बजी। पूरा परिवार और समाज के लोग इस शादी के साक्षी बने। बता दें कि भावेश मर्चेंट नेवी की तैयारी करने के लिए मुंबई गए थे। वहीं पढ़ाई पूरी होने के बाद भावेश को कतर में मर्चेंट नेवी की नौकरी मिली, जहां उनकी मुलाकात उनकी कंपनी में कार्यरत उनकी राजकुमारी से हुई और फिर इस मुलाकात को मोहब्बत के पंख लग गए। और ये वही राजकुमारी है जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसके साथ भावेश 7 फेरे लेकर अलविदा न कहने की कसमें खा रहे हैं। India is very good and the culture is very rich and like very different from my country. Like from the roads, it's really different. There was cows everywhere. In my country, it's very hard to find cow anymore. इन्हें देखकर इतना ही कह सकते हैं कि जब इश्क का परवान चढ़ता है तो धर्म, जात, सरहदें सब पीछे छूट जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजनांदगांव से राकेश यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।